अगर आपने ब्लू प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज़ की इनवाइस डालनी है तो वो आप कैसे डालेंगे। देखिए मेन डैशबोर्ड पर अगर आप मौजूद हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली परचेज़ का ऑप्शन मिल जाता है 1 2 3 4 नंबर पे। ठीक है, 4 नंबर पे आपको परचेज़ का ऑप्शन मिल जाता है, नहीं तो आप इनवाइस में जाकर परचेज़ में जाकर परचेज़ इनवाइस पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो इनवाइसेस नज़र आएंगी जो आपने ऑलरेडी ऐड की हुई हैं आज की डेट में। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू परचेज़ पे यहाँ पर ही क्लिक कर देता हूँ। देखिए सबसे टॉप पे मुझे जो पार्टी है कि मैं किस से ले रहा हूँ। अगर मेरी पार्टी ऑलरेडी ऐड है तो मैं जैसे ही यहाँ पे लिखूँगा बिलाल ट्रेडर, अहमद ट्रेडर जो भी है वो तो आ जाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास पार्टी ऐड नहीं है तो ये देखिए साथ ही प्लस बटन आइकन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और मैं अपना सप्लायर जाकर यहाँ से ऐड करके क्रिएट वेंडर पे क्लिक करके अपना सप्लायर, अच्छा वेंडर और सप्लायर एक ही चीज़ होते हैं। ठीक है, कोई लोग वेंडर बोलते हैं, कोई सप्लायर बोलते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वेंडर और सप्लायर उसको बोला जाता है जिससे आप माल लेते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पर बिलाल ट्रेडर मैंने सेलेक्ट कर दिया। आइटम का नाम कोई भी मैं लिख लेता हूँ, जनरल आइटम। अच्छा, आप आइटम को मिड से भी सर्च कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एंड से ही सर्च करें। ठीक है, देखिए मैंने जस्ट आइटम लिखा तो वो जनरल आइटम खुद ले आया। अच्छा, यहाँ पे क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मैं 2 क्वांटिटी ले रहा हूँ, रेट अगर यही है तो मैं यही रखूँगा, चेंज हो गया है तो मैं चेंज कर दूँगा। रिटेल प्राइस है, डिस्काउंट है कि अच्छा यहाँ पे ये है कि इस प्रोडक्ट पे आपको अमाउंट में क्या डिस्काउंट दिया है, परसेंटेज में क्या डिस्काउंट दिया, कोई भी नहीं दिया तो आप इंटर प्रेस। अच्छा, मैं इंटर से आगे आगे मूव हो रहा हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरा आइटम डाल देता हूँ, टेस्ट। ये आइटम डाल दिया। फॉर एग्जांपल ये 3 क्वांटिटी है, 200 रुपये मेरे साथ रेट लगा, मैं आगे 300 का सेल कर दूंगा। बहरहाल जो आपने आइटम ऐड करते वक्त जो रेट डाले होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, आप अमाउंट में डिस्काउंट डालना चाहें, परसेंटेज में, तो वो आप डाल सकते हैं। इस तरह 1 बाय 1 करके आपने अपना आइटम एडिट कर डालते जाने हैं। अब अगर किसी आइटम की क्वांटिटी चेंज करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। ये 5 होगी। ठीक है, रेट चेंज करने है, किसी भी एंट्री बॉक्स में क्लिक करके आप कुछ भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। कोई आइटम नहीं चाहिए तो डायरेक्टली क्रॉस के बटन पे क्लिक करके उसको क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर पूरी बिल पे आपको कोई फ्लैट डिस्काउंट मिलता है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फॉर एग्जांपल आपको 70 रुपये ऊपर वाला डिस्काउंट मिल गया तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखें 3000 रुपये बन गए। उसके अलावा कोई अदर एक्सपेंस वगैरह हैं, बिल्टी एक्सपेंस हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदर एक्सपेंस और बिल्टी एक्सपेंस का क्या मतलब है कि देखिए आपने कोई भी स्टॉक मंगवाया तो हो सकता है उस पर कोई बिल्टी चार्जेस आए हों, लेकिन वो सप्लायर के खाते में नहीं गए। वो ये हुआ है कि वो आपने स्टॉक मंगवाया, अब वो बिल्ट एक्सपेंस आपने पे करने। लेकिन देखें जब आप बिल्ट एक्सपेंस पे करेंगे तो ये चीज़ आपको 114 रुपये की नहीं पड़ेगी, ये चीज़ 1250 रुपये की नहीं पड़ेगी। उनके रेट ऑटोमेटिकली अप होने चाहिए। तो जो आप यहाँ इन 2 बॉक्सेस में जो भी आप वैल्यू डालेंगे उनका इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, इन वैल्यूज़ पे। तो ये है कि ये सप्लायर के खाते में नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर 100 रुपये डालते हैं तो हो सकता है ये 114 से 120 रुपये चली जाए, ये 1250 पे 1300 पे चली जाए। तो वो एवरेज वाइज ये ऐसे भी नहीं है कि हर आइटम पे बराबर तकसीम कर देगा उसको बिल्टी एक्सपेंस को, नहीं तो वो आपके सारा रेट ख़राब हो जाएंगे। तो वो एवरेज वाइज जिसका जितना हक बनता है उस पर वो अमाउंट डिवाइड कर देगा। इसके अलावा कुछ किसी बिल पे पूरे फ्लैट जीएसटी अगर आपने लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फर्दर टैक्स लगाने हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके अलावा डेट चेंज कर सकते हैं। बहरहाल इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो मेन चीज़ें हैं वो यही हैं। अब सारा कुछ डेटा डालने के बाद सिंपल आप सेव परचेज़ पे भी क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं सेव परचेज़ पे क्लिक की तो देखें मैंने जो आपको चीज़ बताई थी, मैं परचेज़ में दोबारा आता हूँ तो ये देखें ये मेरी इनवाइस आज की डेट में आई हुई है ना। अब इस इनवाइस को मैं देख भी सकता हूँ, इस इनवाइस को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और इसको एडिट भी कर सकता हूँ। एडिट से मुराद कि फॉर एग्जांपल ये 2 क्वांटिटी नहीं थी, 3 थी, 3 करके इसको मैंने सेव परचेज़ पे क्लिक कर दिया। अच्छा, इसके अलावा मैं अपनी ये हमारी सेल रिपोर्ट है। ठीक है, यहाँ सॉरी परचेज़ रिपोर्ट है।
अब मैं किसी भी परचेज़ को बाय इनवाइस नंबर भी सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इनवाइस नंबर 1 को सर्च करना चाह रहा हूँ, तो 1 मेरे पास नहीं है, हो सकता है डिलीट की हो। ये 2 नंबर इनवाइस मेरे पास आ गई है, ठीक है। अच्छा, किसी वेंडर के नाम से भी सर्च कर सकता हूँ। इसके अलावा किसी ख़ास डेट रेंज के अंदर जो बिलें बनी हुई हैं मैं उसको भी सर्च कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी ये है कि मैं जिस ऑप्शन को यूज़ करूँ तो उस पर मेरे टिक लगी हो, ठीक है। तो अच्छा, ये जो मैंने परचेज़ डाली, इसके साथ अगर आप अपना स्टॉक देखना चाहें तो स्टॉक में आकर इन्वेंट्री रिपोर्ट में आप अपना कंप्लीट स्टॉक भी देख सकते हैं।